हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम में हम लोग क्या है, 1 से विभाजित, 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 4 से और 5 से विभाजित संख्याओं को ज्ञात कर चुके हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे करती हैं। ठीक है, विभाजित है कि नहीं है। ठीक, आज हमें देखना है 6 से विभाजित और 7 से, 8 से, 9 से और 10 से और 11 से, इतनी संख्याओं से हमें विभाजन आज देख लेना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखते हैं आज, 6 से विभाजित संख्या। ठीक, 6 से विभाजित, 6 से विभाजित संख्या हमें पता करना है। ठीक है, वह संख्या, अब 6 से विभाजन में कैसे पता करेंगे, वह संख्या जो 2 से कटे और 3 से कटे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वो संख्या जो 2 से कटे और 3 से कटे, ऐसी संख्या 6 से भी कटती है। ठीक है, अर्थात जो संख्या 2 से कटती है और 3 से कटती है वो 6 से भी कट जाती है। ठीक, तो 2 से विभाजन में हम क्या देखें, यानी कि जब संख्या सम होगी, अर्थात जिसके इकाई के स्थान पे 0 होगा, 2 होगा और आपका 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, वो संख्या क्या होती है, 2 से कट जाती है। ठीक है, ऐसे क्या है, 3 से विभाजन में हम लोग क्या देखे कि आपका अगर संख्या 3 से जितनी संख्याएं कटती हैं उतने अंकों को हम काट देते हैं, बाकी बची हुई संख्याओं को हम 3 का गुणज बनाते हैं, अर्थात 3 के पहाड़े में लेके आते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे। ठीक, कोई संख्या आपका दे दिया जाए, हम कुछ भी एक संख्या देते हैं। ठीक है, ये आपका 6 से काटना है तो 2 से और 3 दोनों से कटनी चाहिए। ठीक है, 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, तभी वो संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। जैसे क्या है आपका, ये आपका संख्या है, ऐसे एक संख्या दे दिए। ठीक, तो ऐसे एक संख्या दे दिए और हम कह रहे हैं कि 6 से विभाजित है कि नहीं है, ये पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम पता करेंगे 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो ये सम है, जब सम संख्या दिखेगा, 2 क्या है हमारी सम संख्या, या इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, इस संख्याओं में से कोई भी अंक अगर दिख जाएगा इसके इकाई के स्थान पे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2 से कट जाएगा। ठीक, तो ये संख्या 2 से विभाजित है। अब 3 से पता कर लेते हैं। 3 से पता करने के लिए हम कहे पहले 3, जितने 3 से कटते हैं सबको काट देते हैं। ठीक, और साथ साथ जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 कभी भी 3 से नहीं कटता है। ठीक, तो ये संख्या 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। ठीक, 2 से कटे और 3 से अगर नहीं कट रहा है तो ये संख्या जो है वो 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक, तो क्या समझे, जो संख्या 2 से कटे और 3 दोनों से कटेगा तब वो संख्या 6 से भी कटेगा। ठीक है, अगर 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो वो 6 से भी नहीं कटेगा। और अगर 2 से नहीं कट रहा है और 3 से कट जा रहा है तभी वो 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे 1763274। ठीक, ऐसे हम संख्या ले लिए। अब इसमें क्या है आपका, जो संख्या 2 से पहले पता कर लेते हैं, 2 से तो कट ही रहा है क्योंकि सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। ठीक, अब 3 से पता कर लेते हैं। 3 से ये कट गया, ये कट गया, 2 संख्या हमारे कट गए, और 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक, और 2 7 7 14 और 1 हो जाएगा 15। 15 हमारा 3 से कट जाता है। ठीक, तो ये जो संख्या है वो 3 से कट जा रही है। ठीक है, 2 से भी कट गया और 3 से, जैसे 2 से भी कटा और 3 से कटा तो तुरंत संख्या क्या हो जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। ठीक, तो ये संख्या 6 से विभाजित है। ठीक है, क्या है, 6 से विभाजित है। ठीक, तो 2 से विभाजित और 6 से विभाजित। ठीक है, 2 से अगर कट रहा है, 3 से कट रहा है तो वो 6 से भी कटेगा। ठीक है, और कोई एग्जांपल अगर देखना चाहे, बड़ी से बड़ी अंक दे दें, ठीक है, कितना भी बड़ा अंक दे दें, अगर ऐसे दिख जाए। ठीक, यहाँ क्या आया, यहाँ एक विषम संख्या आया। कैसी संख्या है, विषम, अर्थात 2 से नहीं कटता है। ठीक है, विषम संख्या कभी 2 से नहीं कटे। अब जरूरी नहीं है, अब हमें 3 से पता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो ये किसी भी कीमत पे 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि 3 से फिर से चले चेक करें। ठीक है, अगर विषम संख्या हमारी इकाई के स्थान पे दिख गया तो वो 2 से कटेगा नहीं, जो 2 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से के पहाड़े में हमारा क्या है, इकाई का स्थान पे हमेशा, इकाई के स्थान पे हमेशा क्या आता है, सम ही संख्या आता है। ठीक है, विषम नहीं आ सकता। ठीक, तो ये तुरंत हम देख के बता देंगे। और कोई संख्या ले लें, 6 7 3 2 8 5 4 कर दें। ठीक, ऐसी संख्या ले लें। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो आपका है, जितने अंक आपका 2 से पहले पता कर लेते हैं। 2 से तो ये सम संख्या है, 2 से तो कट गया। अब हम पता कर लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से काटने के लिए जितनी संख्या 3 से कटते हैं सबसे पहले उसको काट देते हैं। काट दिए, 2 5 4 9 हो गया, ये भी कटेगा। ठीक, आपका 7 और 2, ठीक है, 7 और 2 ले लिए, ये भी आपका 9 हो गया। 8 और 7 ले लिए, 8 7 15, ये भी कट जाएगा 3 से। ठीक है, 3 से ये भी कट गया, ये भी कट गया, और 9 भी तो कट गया। ठीक है, अर्थात 3 से पूरी संख्या कट जा रही है, इसमें कोई संख्या अब
नहीं बच रहा है, ठीक है, सब संख्याएं कट जा रही हैं। जब 3 से कट गया तो ये संख्या हमारी 6 से भी कट जाएगी। तो हम यहाँ से सिंपल बता सकते हैं यदि इकाई के स्थान पे अगर विषम संख्या होगा तो कभी भी 6 से नहीं कटेगा, अगर सम संख्या है तो कट सकता है, ठीक। तो सबसे पहले हम 2 से पता कर लेंगे संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके बाद 3 से पता कर लेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आपके दोनों तरीके से हम क्या कर दे रहे हैं, आपका 6 का विभाजन देख लेते हैं, ठीक। तो 6 से विभाजित 2 से पता करेंगे और 3 से पता करेंगे, अगर दोनों से कट रहा है तो 6 से विभाजित है। आ जाते हैं क्या, 7 से विभाजित, ठीक है, 7 से विभाजित। 7 से विभाजित संख्या पता करना है तो 7 से विभाजित संख्या में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा संख्या दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हम 3-3 अंकों का क्या कर देंगे, जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद एक को छोड़ करके एक को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, जोड़ने के बाद घटाएंगे, जो संख्या आएगा, ठीक है, उसे हम क्या कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे, ठीक। तो सिंपल क्या बताएं, अगर हम आपका संख्या दिया हुआ है उसमें हम 3-3 अंकों का जोड़ा बना लेंगे। 3-3 अंकों का जोड़ा बनाने के बाद एक को छोड़ करके एक अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो बचा हुआ है उसको फिर से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद दोनों जो आंसर आया हुआ है उसको अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालने के बाद हम 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, लेंदी है, लेकिन हम थोड़ा उसको समझते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा। देखो कैसे, कोई भी संख्या आपका ऐसे दिया हुआ है, ये आपका एक संख्या है, ठीक है, ये इतनी बड़ी संख्या है, कई अंकों की मिलकर के क्या बना है, एक संख्या बना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। किधर से बनाते हैं, इधर से जोड़ा बनाते आते हैं। 3 अंकों का बनाया, 3 अंकों का बना, बराबर है तो बन गया। अगर यहाँ कोई अंक कम होता तो अभी हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 0। अब दो इधर, अब क्या है, पहले वाले को तीसरे वाले के साथ जोड़ लेंगे। अब ये इसके साथ कोई और अंक है ही नहीं तो हम जोड़ेंगे नहीं, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 1 3 7 हुआ, ठीक। या फिर ऐसे डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, देखो इधर 7 7 14 के 4 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, और 7 1 8 8 1 9 हो जाएगा, ठीक। तो 7 7 14 हो गया, 6 3 9 हो गया, 1 10 और 1 7 1 8 1 9 हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, जो बचा हुआ संख्या है उस संख्या को इस अंक में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इन दोनों के योग में, इन दोनों के आपका जो आपका आखिरी आया हुआ जो बचा हुआ है उसको इसमें से घटाएंगे। 6 3 2 आ गया, कितना, 2 आ जाएगा। इसमें घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7, और यह 9 में से 6 गया 6 3 9, ठीक है, 3 आ गया, ठीक। और 3 7 2, ठीक है, क्या 9 में से 6 गया तो आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35 आ गया 35। अब यहाँ बचेगा 2 और 2, 7 के पहाड़े में 7 3 21 होता है, ठीक है, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यहाँ 1 बच जाएगा, 1 बच जाने का मतलब है ये संख्या जो है 7 से नहीं कटती है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ये संख्या जो है वो 7 से विभाजित नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपल क्या किए, 3-3 अंकों का जोड़ा बनाए। जोड़ा बनाने के बाद अल्टरनेट संख्याओं को क्या कर दिए, एक को छोड़ करके एक को जोड़ लिए। जोड़ने के बाद जो आया हुआ है उसको जो संख्या बची हुई है उससे घटा देते हैं, ठीक। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, उससे फिर से समझते हैं। देखो इधर आपका 7 0 3 2 6 3 6 0 0 0 3 2 6, इतना बड़ा संख्या दे दे। अब क्या करते हैं, 3-3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, ठीक। 3-3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, ये बन गया। यहाँ पर आपका 0 बढ़ा करके इसको बनाना पड़ेगा, ठीक, बन गया। अब एक एक अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ेंगे, इसको इसको और इसको, तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे करके भी जोड़ सकते हैं, अलग अलग हम ऊपर नीचे करके जोड़ देते हैं। 0 0 7 है, और यहाँ पर आपका 6 है, 3 है, 7, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक। आपका क्या है, 3 है, 2 है और 6 है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 7 7 14 हो जाएगा, 14 और 6 20 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और 6 3 9 1 10 हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया ये आपका। अब क्या करते हैं, अब जो बचा हुआ है, ठीक है, जो बचा हुआ है अब उसको जोड़ देंगे, ठीक है। ये दोनों बचे हुए हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 3 आपका 0 है, 0 3 2, और उसके बाद ये आपका है 6 0 0, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, और यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। अब जोड़ने के बाद ये जोड़ने के बाद आया हुआ है, ये भी आपका जोड़ लिए हैं, हमारा इतना आया, ठीक। अब इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंतर। अंतर जो आएगा उसी को हमें क्या करना है, घटाना होता है, ठीक। अब डायरेक्ट भी घटा सकते हैं या ऊपर नीचे करके भी घटा सकते हैं। तो पहले संख्या में से पहला संख्या घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 में से
आपका, ठीक है। 0 में से क्या है, 0 में से 2 जाएगा तो नहीं घटेगा, उधार लेंगे। 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ 10, 10 में से 6 गया 4, ठीक। अब इसको किससे भाग देंगे, 7 से। हमें 7 से डिवाइड देखना है। 7 6 42, पूरा पूरा कट गया 8, और 7 के पहाड़े में 7 करने में 7 होगा। यहाँ पर भी एक बच जा रहा है, ठीक। एक जब बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है, जब संख्या हमारा शेष बच जा रहा है, तो ये संख्या जो है वो कभी भी 7 से विभाजित नहीं होगी। ये 7 से विभाजित नहीं है, ठीक है। क्या कहोगे, विभाजित नहीं है, ठीक। 7 से विभाजित नहीं है। 7 से विभाजन थोड़ा सा आपका बड़ा होता है, ठीक है। क्या है, आपका 3-3 अंकों को जोड़ लेते हैं, अल्टरनेट संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद एक जोड़े को छोड़ करके एक जोड़े को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद बचा हुआ जो जोड़ा होता है उसको भी जोड़ लेते हैं। बाद में दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर में हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। अगर संख्या कट रही है तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, यानी कि जो अंतर आया हुआ है वो अगर 7 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। अगर ये अंतर नहीं कट रहा है तो ये पूरा संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा, ठीक। अब आगे आते हैं, 7 के बाद हम लोग देखते हैं 8 से विभाजित संख्या, ठीक। तो ये आपका इकाई का अंक हुआ, इसको हम मिटा देते हैं। ये आगे आते हैं 7 के बाद 8 से विभाजित, ठीक है। 8 से विभाजित संख्या, कोई 8 से विभाजित संख्या क्या होती है, अंतिम जो 3 अंक होते हैं, ठीक है। 8 से विभाजन सिंपल सा क्या है, अंतिम 3 अंक अर्थात इकाई, दहाई और सैकड़ा, उसमें क्या करते हैं, हम 8 से भाग दे देते हैं। अगर वो तीनों अंक अगर 8 से कट जा रहे हैं, ठीक है, तो वो जितनी बड़ी संख्या होगी वो पूरा क्या हो जाएगा, पूरी संख्या जो होगी 7 से कट जाएगी, ठीक। अगर वो 3 अंक 8 से नहीं कट रहे हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अंतिम कितने अंकों में, अंतिम 3 अंक में, ठीक। क्या है, अंतिम जो 3 अंक है, अंतिम 3 अंक में क्या करते हैं, अंक में 8 से भाग देते हैं, ठीक है। से क्या करते हैं, 8 से भाग देते हैं, ठीक। अंतिम जो 3 अंक है उसमें हम 8 से भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर 7 8 7 8 6 3 2, ठीक। ऐसे आपका है, ये अंतिम 3 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें क्या करेंगे, हम 8 से भाग देंगे, ठीक। 8 से भाग देंगे। 8 से इस तरह भी भाग दे सकते हैं, ऐसे भी 8 से भाग दे सकते हैं। जिसको नहीं आता है वो ऐसे भी भाग देगा, या फिर डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। 8 25 40, 8 6 68, 8 7 56, 8 64 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 13 में से 6 गया, 7 6 13, आपका 8 9 72, पूरा पूरा कट गया। जैसे पूरा पूरा कटा, अर्थात ये क्या है, इससे कट जा रहा है, अर्थात ये 8 से विभाजित है, ठीक। अब बताएंगे ये जो संख्या है, ये अगर 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। सिंपल सा, लास्ट के 3 अंकों में हम किससे भाग देते हैं, 8 से भाग देते हैं, ठीक। और कुछ दूसरा क्वेश्चन देख लो, जैसे आपका ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, अंतिम 3 अंक है, इसको हम 8 से भाग देंगे, ठीक है। 2 इधर, 8 है करने 8, आपका 0 जाएगा, 7 उतरेगा, ठीक है। 7 उतार करके 0 बार जाएगा, और यहाँ पर उसका 6 उतर जाएगा, यानी कि 76 हो गया। 8 9 72, नहीं कटेगा, 72 यानी कि 4 बच जाएगा, ठीक है। तो 4 जब बच जाएगा तो ये 8 से विभाजित नहीं है, ठीक है। शेष अगर बच रहा है तो ये संख्या पूरा विभाजित नहीं होगा। जैसे हम इधर से भाग दे के दिखा देते हैं, आपका 8 है, 7 है, 6 है, 8 है, 8 हो जाएगा, कट गया 7, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 0 यानी कि 7 6, ठीक है। 8 9 72, 72 हो जाएगा, यहाँ 4, ये शेष बच गया ना। ये शेष अगर नहीं बचा होता तो ये संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाता। ये क्या है, शेष बच जा रहा है, इसलिए ये क्या है, 8 से विभाजित नहीं है। यहाँ पर भी आपका शेष बच रहा था, इसलिए 8 से विभाजित नहीं। अगर ऐसे कोई संख्या लिखा रहे तो डायरेक्ट आप देख करके बता सकते हो, देखो इधर विषम जैसे दिखा, विषम जैसे दिखा, तुरंत हम बताएंगे ये 8 से विभाजित नहीं है, 8 से विभाजित नहीं है, अर्थात ये 8 से कभी नहीं कट सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 8 के पहाड़ा, 8 का टेबल हम पढ़ेंगे, अर्थात 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 8 के पहाड़े में इकाई के स्थान पे कभी भी विषम संख्या नहीं आती है, ठीक है। 8 के पहाड़े में कभी विषम संख्या नहीं आएगी, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, ऐसे 7 6 3 2 6 3 1 5 आ जाए, 5 देखे विषम संख्या है, ये भी 8 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो 8 के विभाजन में हम क्या करते हैं, अंतिम 3 अंकों को कैसे भाग देते हैं, 8 से भाग देते हैं। अगर 8 से संख्या कट जा रही है तो वो 8 से विभाजित है, अगर नहीं कट रही है तो 8 से विभाजित नहीं है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, क्या देते हैं, 8 से विभाजन हो गया। 9 से विभाजित संख्या देख लेते हैं। आपका 8 से विभाजन में अंतिम 3 अंकों को भाग देते हैं 8 से,
जैसे 4 के विभाजन में अंतिम 2 अंकों को हम 4 से भाग देते हैं, ठीक है, और 2 से विभाजन में अंतिम 1 अंक में हम क्या करते हैं, आपका भाग देते हैं 2 से। ठीक, अब आ जाते हैं 9 से विभाजित। ठीक है, 9 से विभाजित, 9 का विभाजन। 9 से विभाजित का मतलब क्या है, वह संख्या जो 9 से कट जाती है। ठीक है, वह संख्या जो किससे कट जाए, 9 से कट जाती है। ठीक है, उसी संख्या को हम 9 से विभाजित कहते हैं। ठीक है, तो 9 के विभाजन में क्या देखते हैं, जैसे हम 3 के विभाजन में देखे थे, पहले जितनी संख्याएं 3 से कट रहे थे उतने संख्याओं को हम काट लिए। ठीक, उसके बाद सब यानी कि अब बचे हुए जो संख्या है उसको हम जोड़ करके 3 के पहाड़े में लेके आते हैं, यानी कि 3 का गुणज बनाते हैं। ठीक, ऐसे क्या करना है, 9 के विभाजन में हम क्या करते हैं, जो संख्याएं होगा, ठीक है, उसमें से जो 9 से कटते हैं उसको हम 9 से काट लेंगे, यानी कि जो बचा हुआ, उसके बाद जो संख्या बचा हुआ है उसको हम 9 का पहाड़ा बनाएंगे। ठीक है, 9 आ गया, 18 आ गया, 27 आ गया, 36 आ गया, 45 आ गया, ऐसी संख्याएं हम बनाते जाएंगे और देखेंगे अगर वो कट रहा है तो काट देंगे। ठीक, यानी कि जो संख्या सबसे पहले 9 से कटेगा वो संख्या को हम पहले काट देंगे। ठीक, ऐसे संख्या लिख दे। अब देखो इधर जितनी संख्या इसमें 9 से कटती है उसको काट देते हैं, जो 9 कट गया, बाकी कोई नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम संख्या अपने मन से जोड़ेंगे, 9 का पहाड़ा बनाएंगे। जैसे 9 हुआ, 18 हो गया, 27, 36, 45, ऐसे 9 का पहाड़ा बनाते जाएंगे, जोड़ जोड़ के इतने अंक लेके आना। ठीक, तो 6 और 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी कट गया। ठीक, तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 9, ये भी कट गया। अब बचा हुआ कितना, 8 5 13, 13 14 1 15, कितना आया 15। 8 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में कभी भी 15 नहीं आता है, 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा है तो ये कभी भी 9 से कटेगा नहीं, 9 से विभाजित नहीं है। ठीक, ऐसे 9 8 7 8 9 6 3 2 ऐसे दे दे। अब क्या करते हैं, अब इसमें जो संख्या 9 से कट रहा है उस संख्या को हम क्या करते हैं, 9 से काट देते हैं। ठीक, 9 ही कट रहा है, यहाँ पर भी 9 है, कट रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी संख्या बनाना है तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, ये भी कट गया। 7 और 2 जोड़ देते हैं, 9, ये भी कट गया। ठीक, 8 बचा है और 7, 8 7 क्या हो गया 15, ये आपका 9 से नहीं कटता। जब 9 से नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या जो है वो 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये पूरी जो संख्या है वो 9 से विभाजित नहीं होगी। इस तरह हम क्या करते हैं, यहाँ 8 है, 7 है, 6 है, 3 है, 2 है, 8 है, 7 है, 6 3 2, इतनी बड़ी संख्या दे दे। अब ये पूछ लेना उसे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी 9 से कटता है हम उसको काट देते हैं। इसमें कोई संख्या नहीं दिख रहा है जो 9 से कटेगा। ठीक, तो क्या करते हैं, हम जोड़ा बनाते हैं। देखो इधर 7 2 9 कट गया। अब देखो इधर आपका 6 3 9, ये भी कट गया। 7 और 2 मिलकर के 9 कट गया। ठीक, 6 3 मिलकर के कट गए। ठीक, अब देखो इधर 8 बचा हुआ है, ये 8 8 16, 16 हो गया, 16 और 8 16 8 हो जाएगा 24, 24 और 7 हो जाएगा 31, 24 और 7 31 हो जाएगा। और कोई संख्या बचा नहीं, यहाँ एक 8 बचा था, यहाँ पर भी एक 8 बचा था, 8 8 16 हो गया, 8 3 24 हो गया और आपका 7 हो जाएगा 31। 31 जो है वो 9 से कभी नहीं कटता है। ठीक है, 9 से नहीं कटता है। ठीक, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं हम क्या करते हैं, उसमें से जो संख्या 9 से कटता है उसको हम 9 से काट देते हैं। ठीक, बची हुई संख्याओं को हम क्या बनाते हैं, या तो 9 बनाएंगे, या 18 बनाएंगे, या 27 बनाएंगे, 35 बनाएंगे, ये से बनाते चले जाते हैं। ठीक, या फिर जितनी भी संख्याएं बचे हुए हैं सबको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सभी अंकों को जोड़ देते हैं, उसके बाद 9 से भाग दे देते हैं, तो ऐसी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। ठीक, या फिर दूसरे तरह से इसको कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पर ऐसे 7 6 3 2 दिया गया है, क्या कर दें, इतने जितने भी अंक होते हैं सभी अंकों को ऐसे जोड़ दो। ठीक, सभी अंकों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 7 6 13 14 15 16 17 18, कितना आ गया 18। अब ये 9 से कटेगा, काट देते हैं। ठीक, 2 बार में कट गया, अर्थात ये क्या है, 9 से विभाजित है। ठीक, सबसे पहले क्या किए, 2 तरीके बताए। पहला तरीका क्या है, जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से जितने संख्याएं हैं, संख्याओं में जितने भी अंक हैं सबको, जो अंक 9 से कट रहा है उसको हम काट देते हैं। ठीक, बाकी बची हुई संख्याओं को, अंकों को, बचे हुए अंक जो है उसको हम क्या करते हैं, 9 का क्या करते हैं, पहाड़े में लेके आते हैं। चाहे 9 जोड़ जोड़ के 9 बनाए, 18 बनाए, 27 बनाए, आपका 36 बनाए, ठीक है, 45 बनाए, ऐसे संख्या बना दें, जोड़ करके बना दें। या फिर जो संख्याएं हैं, ठीक है, दूसरी तरह से क्या बताए, या फिर जो दूसरी संख्याएं हैं उस सभी अंकों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सभी अंकों को एक साथ जोड़ देंगे, उसके बाद 9 से भाग दे देंगे।
सभी अंकों को एक साथ जोड़ते हैं और 9 से भाग दे देते हैं। ये भी आपका तरीका, ठीक है। जैसे 7 3 2 6 3 दे दिए, ठीक है। अच्छा 9 7 हो जाएगा 16, 16 में 3 जोड़ेंगे आपका 19, 19 2 21, 21 में 6 जोड़ेंगे 27, 27 और 3 हो जाएगा 30। 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। 9 से नहीं कटता है तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक। यानी कि जितने भी अंक होते हैं सभी अंकों को जोड़ ले, 9 से भाग देते हैं। ये भी 9 का विभाजन का रूल है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं किससे, 10 से विभाजित, ठीक है। 10 से विभाजित, 10 का विभाजन थोड़ा सा सबसे आसान है। अगर इकाई के स्थान पे क्या दिख जाए, इकाई के स्थान पे, अगर इकाई के स्थान पे आपको 0 कहीं दिख जा रहा है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 10 से विभाजित हो जाती है, ठीक। 10 के विभाजन में क्या देखते हैं, आप ऐसे कोई भी संख्या लिखा हुआ है, अगर 0 इकाई के स्थान पे दिख गया तो ये आपका 10 से कट जाएगा। अगर 1 7 6 3 2 6 7 8 है, ठीक है, तो यहाँ 8 दिखा तो ये 10 से विभाजित नहीं है, ठीक। अगर इकाई के स्थान पे 0 है तो वो 10 से कटेगा, अगर इकाई के स्थान पे 0 नहीं है तो वो 10 से नहीं कटेगा, किसी भी कीमत पे नहीं कटेगा, ठीक है। तो 10 का विभाजन ये हो गया, ठीक। आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने सबसे पहले देखा 6 से विभाजित। 6 से विभाजन में हमने क्या बताया, 6 से विभाजन में सबसे पहले हम देखेंगे संख्या अगर 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, अर्थात दोनों संख्याओं से अगर कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। अगर 2 से कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा। अगर 2 से नहीं कट रहा है लेकिन 3 से कट जा रहा है तभी वो 6 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद हम लोग ने देखा 7 विभाजन। 7 के विभाजन में हम क्या किए, 3 अंकों का जोड़ा बना लिए, जोड़ा बनाने के बाद एक को छोड़ करके एक संख्या को जोड़ लिए, क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो बचा हुआ संख्या है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ने वाला जो योग आया है उस योग में से क्या कर देते हैं, अंतर कर देते हैं, घटा देते हैं। घटाने के बाद जो हमारा अंतर आएगा उस अंतर को हम 7 से भाग देते हैं। अगर ये जो अंतर आया है अगर ये 7 से कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये संख्या नहीं कट रहा है तो ये भी संख्या पूरा नहीं कटेगा, ठीक। 8 के विभाजन आए। 8 के विभाजन में हमने क्या देखा, 8 के विभाजन में बताए अगर लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा वाले अगर 8 से कट जा रहे हैं तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, आपका 8 से कट जाएगा, ठीक। अगर ये तीनों अंक क्या है 8 से नहीं कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। 9 के विभाजन में क्या बताए, जितने भी संख्याएं 9 से, जितने भी अंक 9 से करते हैं उसको काट देते हैं, बचे हुए अंकों को क्या करते हैं, जोड़ करके 9 का पहाड़ा बना लेते हैं, ठीक है। पहाड़ा बनाने के बाद उसको काट देते हैं, ठीक, यानी कि बची हुई संख्याओं को जोड़ देते हैं। दूसरे तरीका क्या होता है, जितने भी आपके संख्या में जितने भी अंक हैं सभी अंकों को एक बारी से जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद 9 से भाग दे देते हैं। अगर संख्या कट जाती है 9 से तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित है। 10 से विभाजन में क्या देखें, अगर इकाई के स्थान पे 0 है, ठीक है, तो वो संख्या 10 से कटेगा, अगर 0 नहीं है तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो आज की क्लासों में हम ये चीजें सीखे। आगे वाले नेक्स्ट क्लास में हमें क्या बचा है, 11 से विभाजन बचा रहा है, उसको हम देख लेंगे और इसको खत्म करेंगे। उसके बाद इकाई का अंक याद करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को लगाएंगे, ठीक है, अभ्यास प्रश्न करेंगे, ठीक। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।